नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। सावन का महीना भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा आराधना करता है, उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए जितने भी शिव भक्त होते हैं, उनको बेसब्री से सावन के पवित्र महीने का इंतजार होता है। वैसे तो सावन महीने के प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ अगर की जाए तो उनकी असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन सावन महीने में पड़ने वाला सोमवार व्रत अगर कोई व्यक्ति कर ले तो शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट परेशानियों को खत्म कर देते हैं और उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वो भी पूरा कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग सावन महीने का इंतजार करते हैं और पूरे विधि विधान से सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत भी करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी पुरुष हो, जो भी महिला हो, जो भगवान भोलेनाथ के लिए सोमवार का व्रत करते हैं, न केवल उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन के हर दुख, हर कष्ट को भगवान भोलेनाथ जड़ से नष्ट कर देते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ की उसको असीम कृपा प्राप्त होती है और उसकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होती है। दोस्तों, कहा जाता है अगर कोई अविवाहित लड़की सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमव्रत को कर ले तो उसको भगवान भोलेनाथ जैसा जीवन साथी मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई सुहागन महिला सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर ले तो उसकी पति की आयु बढ़ती है, उसके घर की बरकत होती है, उसके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है, उसकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी होती है। दोस्तों, शिव पुराण में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप सोमवार के व्रत करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रत से मिलने वाला पुण्य भी आपको प्राप्त नहीं होगा। वेद पुराणों के अनुसार और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि 5 ऐसी महिलाएं हैं जो सोमवार का व्रत नहीं रख सकती हैं। अगर इनने सोमवार व्रत रख लिया तो इनके जीवन में दरिद्रता, परेशानी, दुर्भाग्य, समस्याएं आ सकती हैं। इनके जीवन में एक भयंकर तूफान आ सकता है अगर इनने जाने अनजाने सोमवार का व्रत रख लिया तो। और ऐसे पुरुषों का भी उल्लेख है हमारे शिव पुराण में जिनको साफ मनाही है कि ये सोमवार का व्रत सावन के पवित्र महीने में नहीं रख सकते हैं और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 जुलाई 2023 को सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत पड़ने जा रहा है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप व्रत करने जा रहे हैं तो किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए जिससे आपका व्रत खंडित ना हो और आपके व्रत के द्वारा जो आपको पुण्य मिलने वाला हो वो आपको अवश्य ही मिल जाए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार आपको वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो व्रत के दौरान आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करनी है जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित ना हो जाए। इसी तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह 5 महिलाएं कौन सी हैं जिनको ये सोम व्रत बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाने अनजाने ये व्रत रख लिया तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा और आपके जीवन में कई तरीके की परेशानियां आ जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ये जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देगी। और यकीन मानिए, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने का सबसे अच्छा मौका होता है कि आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर लें। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे दोस्तों कि अगर आप सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको शिवालय जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवालय में शिवलिंग पर आपको क्या क्या चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो जाए। इसीलिए बहुत ध्यान से हर चीज के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलती से कोई ऐसा काम कर दिया जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो गए तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का अपना एक विशेष महत्व होता है। तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है और कई देवी देवताओं की पूजा में अगर तुलसी का प्रयोग न किया जाए तो दोस्तों वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इसीलिए आपका ये जानना जरूरी है कि भगवान भोलेनाथ की कोई भी पूजा हो, कितनी भी छोटी पूजा हो, उसमें कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप सोमवार का व्रत रख रही हैं तो कृपा करके आप लोग सोमवार को शिवलिंग पर तुलसी मत चढ़ा दीजिएगा, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। दूसरा, केतकी का जो फूल होता है दोस्तों, उसको कई देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूल का इस्तेमाल मत कर लीजिएगा। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं और आपके जीवन में आपको कई प्रकार के
पापों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से ये बात तो आपको ही पता होगा, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और रोली जो होता है यह हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माने गए हैं और इनका इस्तेमाल कई देवी देवताओं की पूजा में होता है। लेकिन हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और रोली कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल शिवलिंग पर गलती से भी मत कर दीजिएगा, वरना आपके जीवन में दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, चमड़े की चप्पल या चमड़े का जूता भूल कर भी मत पहनिएगा। आप लोग हो सके तो अपने घर से पैदल ही जाइए मंदिर तक और पैदल वापस आइए, आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप चमड़े की चप्पल, चमड़े का जूता पहन करके मंदिर जाते हैं, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और व्रत के द्वारा जो आपको पुण्य मिलने वाला होगा वो पुण्य भी आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में हमेशा सफ़ेद कपड़े पहन करके पूजा की जाती है और अगर आप सफ़ेद कपड़े पहन करके पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है। कभी भी भूल करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में ना काले कपड़े पहनिएगा, ना किसी भी काली चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। कहा जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के कपड़े पहन करके पूजा की जाए या काली चीज़ का इस्तेमाल करते हुए पूजा की जाए तो वो व्रत खंडित हो जाता है, व्रत से मिलने वाला पुण्य आपको नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से दोस्तों, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नारियल हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है, नारियल को श्रीफल कहा गया है। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में ना तो नारियल का पानी, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित है। इन दोनों का चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में और शिवलिंग पर नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे वह कौन सी ऐसी 5 महिलाएं हैं, वह कौन से ऐसे पुरुष हैं जिनको इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार व्रत को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना न केवल इनको, इनके परिवार को पाप लग सकता है और इनके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोर्ट मैरिज की है, आप ऐसी सुहागन महिला हैं जिनने रीति रिवाज से शादी नहीं की है, आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप ये सोमवार का व्रत नहीं रख सकती हैं या आप सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखते भी हैं तो आपको इस पूजा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आपको व्रत के द्वारा जो पुण्य मिलने वाला होगा वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, जिन लोगों को डाइवोर्स हो चुका है, ऐसी महिलाएं जिन्हें अपने पति से तलाक ले लिया है या ऐसे पति जिन्हें अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है, वो भी ये व्रत न रखें, वरना आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने विधि विधान से दूसरी शादी कर ली है, आपने 7 फेरे ले लिए हैं, तब तो आप व्रत रख सकते हैं और व्रत रखने पर आपको उसका लाभ भी मिलेगा, उसका पुण्य भी मिलेगा। तीसरा, गर्भवती महिलाएं सोम व्रत बिल्कुल भी ना रखें। कहा जाता है कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका असर पड़ता है, इसीलिए शिव पुराण के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सोम व्रत रखने की साफ साफ मनाही है। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आप बीमार हैं, आपका हालत ठीक नहीं है, तो आप लोग कृपया करके सोमवार का व्रत ना रखें। ऐसा माना गया है शिव पुराण के अनुसार, अगर आप सच्चे दिल से भी भगवान भोलेनाथ को पुकारेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब आप इस व्रत को मत रखिएगा। इसी तरीके से ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं जो साथ में लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जिनने 7 फेरे नहीं लिए हैं, वो भी सोमवार का व्रत ना रखें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको इसका घोर पाप लग सकता है और आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।